नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त विष्णु कुमार जैगट आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी वाईफाई प्रीमियम पर। दोस्तों, मानसून का सीज़न चल रहा है और बहुत ही बेहतर तरीके से मानसून राजस्थान के अंदर छाया हुआ है। राजधानी जयपुर में तो विशेष रूप से मेहरबान हो रहा है। राजस्थान में एक बहुत बड़ा जलाशय है जिसका नाम है रामगढ़ बांध। रामगढ़ बांध जो है वर्तमान पिछले कुछ सालों से अतिक्रमण से जूझ रहा है, मतलब उसमें पानी नहीं आ पा रहा है। जबकि रामगढ़ बांध ऐसा था कि ऐसे कहते हैं कि 1982 के अंदर एशियाड नौकायन प्रतियोगिता हुई थी रामगढ़ बांध में। हालांकि जो हमारे राजस्थान के बीजेपी से सांसद हैं श्री किरोड़ी लाल जी मीणा, वो इसके लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं कि वो किसी भी तरह से जो है इस अतिक्रमण को मुक्त करवा सके और रामगढ़ बांध जो है पुनः अपने वैभव और प्राचीन अतीत के गौरवशाली जो उसका अतीत रहा है उसको प्राप्त कर सके। हालांकि देखते हैं इसमें होता क्या है, क्योंकि अतिक्रमण का मामला है तो इसके अंदर इश्यू ज़्यादा चलते हैं। लेकिन फिर भी अच्छी बारिश हो रही है, बहुत ही बेहतर है राजस्थान के लिए, न केवल राजस्थान के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए। क्योंकि एक तरफ कोरोना का जो कोविड-19 का इफेक्ट है उसकी वजह से इकोनॉमी की जो है रीढ़ बिल्कुल टूट चुकी है। उसको कहीं न कहीं अच्छे मानसून से जो आगामी जो कृषि होगी, जो एग्रीकल्चर वर्क होंगे, जो प्रोसेस होगा उसमें बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा अगर मानसून अच्छा होगा तो। इसलिए आप भी इस मानसून का बढ़िया तरीके से आनंद लीजिए और अपनी पढ़ाई पर फोकस करते रहिए। और राजस्थान की भूगोल जो क्लासेस चल रही है, इस कड़ी में हमारा पहला टॉपिक राजस्थान का सामान्य परिचय चल रहा था और इसी राजस्थान के सामान्य परिचय के अंदर हम आज कुछ आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं विशेष इम्पोर्टेंट जो आपके काम की है, मुझे बतानी चाहिए और आपको सुननी चाहिए। तो आइए आगे चलते हैं। दोस्तों, हमने ये देखा था कि राजस्थान में राजस्थान की जो सीमाएं हैं उनके बारे में हमने चर्चा करी थी। हमने सबसे पहले ये देखा था कि राजस्थान में दो तरह की सीमाएं हैं। एक है हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा, दूसरी है हमारे अंतर्राज्यीय सीमा। हमने देखा था इसकी कुल लंबाई 4,850 किलोमीटर थी, इसकी कुल लंबाई 1,070 किलोमीटर थी। कुल सीमा की बात करते हैं तो ये हो जाती है 5,920 किलोमीटर। इसके अंदर हमने ये देखे थे कि हमारे अंतर्राज्यीय सीमा के ऊपर कुल 23 ज़िले स्थित हैं और हमने ये देखे थे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमारे कुल 4 ज़िले स्थित हैं। इसमें से कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको बताना ज़रूरी है, आपको जानना भी ज़रूरी है। तो आइए उसकी चर्चा करते हैं। हमने कल ये देख लिया था कि राजस्थान के कितने ज़िले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करते हैं और कितने ज़िले अंतर्राज्यीय सीमा को टच करते हैं। फिर हमने ये भी जान लिया था कि हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं इनके कौन कौन से ज़िले राजस्थान की सीमा को टच करते हैं और कहाँ कहाँ पर टच करते हैं और कितने ज़िले हैं। ऐसे ही हमने पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात, इन पांचों राज्य के ज़िलों के बारे में चर्चा कर ली थी। तो आइए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है आपके कि बताइए पंजाब राज्य से राजस्थान के किस ज़िले की सर्वाधिक सीमा लगती है, तो उसका आंसर है हनुमानगढ़। क्या है? हनुमानगढ़। और पंजाब राज्य से राजस्थान के कौन से ज़िले की न्यूनतम सीमा लगती है, उसका आंसर है हमारे गंगानगर। क्या आंसर है उसका? गंगानगर। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन बनता है हमारे, हरियाणा से सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? हनुमानगढ़ की लगती है। और न्यूनतम सीमा किसकी लगती है? जयपुर की लगती है। यानी हनुमानगढ़ की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है किससे? हरियाणा से। और हनुमानगढ़ की ही सबसे ज़्यादा सीमा लगती है किससे? पंजाब से। और न्यूनतम सीमा लगती है श्री गंगानगर। और हरियाणा की न्यूनतम सीमा लगती है जयपुर से। बात समझ आ रही है आपको? आगे देखिए, ऐसे ही अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीमा लगने वाले ज़िले का नाम है भरतपुर और न्यूनतम सीमा लगने वाले ज़िले का नाम है धौलपुर। यानी दो ज़िले हैं, भरतपुर और धौलपुर।
ये 2 ही ज़िले टच करते हैं, आपको पता है। अब इन 2 ज़िलों में से सबसे ज़्यादा सीमा तो किसकी लगती है? भरतपुर की। और सबसे कम सीमा किसकी लगती है? धौलपुर की लगती है। किससे? उत्तर प्रदेश से लगती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश से सर्वाधिक सीमा किस जिले की लगती है? झालावाड़ जिले की लगती है। किसकी लगती है? झालावाड़ की। और न्यूनतम सीमा किसकी लगती है? भीलवाड़ा की लगती है। सर्वाधिक लगती है हमारी किसकी? झालावाड़ की। और न्यूनतम लगती है किसकी? भीलवाड़ा की। ऐसे ही अगला प्रश्न देखिए, गुजरात से सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? उदयपुर की। और न्यूनतम सीमा किसकी लगती है? हमारे बाड़मेर की। तो इस अगर आप यूँ टेबल बनाओगे, अगर आप यूँ टेबल बनाने का प्रयास करोगे तो आपको यूँ लगेगा कि जैसे मानिए ये राज्य हो गया, ये अधिकतम सीमा हो गई, ये मिनिमम सीमा हो गई। तो राज्य में बात करूं पहले राज्य की, पंजाब। पंजाब से अधिकतम सीमा किसकी लगती है? हनुमानगढ़ की। और न्यूनतम सीमा किसकी लगती है? श्री गंगानगर की। वहीं दूसरा हो गया हरियाणा। सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है? हनुमानगढ़ की। और सबसे कम सीमा किसकी लगती है? जयपुर की। फिर तीसरा स्टेट हो गया हमारे उत्तर प्रदेश। इसकी सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है? भरतपुर की। और सबसे कम सीमा किसकी लगती है? धौलपुर की। ऐसे ही हो गया अगला स्टेट मध्य प्रदेश। इसकी सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है? झालावाड़ की। और सबसे न्यूनतम सीमा किसकी लगती है? भीलवाड़ा की। ऐसे ही हमारे गुजरात, सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है? उदयपुर की। और सबसे कम सीमा किसकी लगती है? बाड़मेर की। इस टेबल को आप अच्छे से याद कर लेना कि ये हमारे राज्य हैं और ये सबसे ज़्यादा सीमा वाले ज़िले हैं और ये सबसे कम सीमा वाले ज़िले हैं। इन दोनों को विशेष रूप से इस टेबल को आप शॉर्ट नोट के रूप में लिख लीजिए, जिससे ये टेबल आपको याद रहे। आ रही बात समझ में? यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं इस टेबल से। इस टेबल को आप विशेष रूप से नोट करके रखिएगा। जब हमारा टेस्ट सीरीज वाला सेशन होगा उस सीरीज में यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। आप इसको विशेष ध्यान रखें। ये जो पूरी पीपीटी है, इस पीपीटी का पूरा जो सार है वो ये टेबल है। तो इस टेबल को आप ध्यान में रखना कि पंजाब से सबसे ज़्यादा सीमा हनुमानगढ़ और सबसे न्यूनतम श्री गंगानगर। हरियाणा से हनुमानगढ़ और न्यूनतम जयपुर। उत्तर प्रदेश से अधिकतम भरतपुर और न्यूनतम धौलपुर। मध्य प्रदेश से अधिकतम झालावाड़ और न्यूनतम भीलवाड़ा। और गुजरात से अधिकतम उदयपुर और न्यूनतम बाड़मेर। आई बात समझ में? चलिए आगे देखो, एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि पूरी अंतर्राज्यीय सीमा यानी संपूर्ण जो हमारी इंट्रा स्टेट फ्रंटियर है उस पर सर्वाधिक सीमा किस जिले की लगती है? तो उसका आंसर है झालावाड़। क्या आंसर है उसका? झालावाड़ जिले की। और सबसे कम सीमा किसकी लगती है? उसका आंसर है हमारे बाड़मेर। यानी सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है? झालावाड़ की। और सबसे कम सीमा किसकी लगती है? बाड़मेर की। अगर बाड़मेर ऑप्शन में नहीं हो, सबसे कम सीमा, इसके अंदर कई बार बाड़मेर ऑप्शन में नहीं होता है, तो जब बाड़मेर ऑप्शन में नहीं हो तो उसका आंसर आपको भीलवाड़ा करना है। क्या करना है? भीलवाड़ा। और अगर भीलवाड़ा भी ऑप्शन में नहीं हो तो उसका आंसर आपको क्या करना है? जयपुर करना है। अब आप यूँ मानिए कि जो हमारे अंतर्राज्यीय सीमा पर 23 ज़िले हैं उसमें सबसे ज़्यादा सीमा झालावाड़ की लगती है और सबसे कम सीमा बाड़मेर की लगती है। अगर बाड़मेर ऑप्शन में नहीं है तो भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा भी ऑप्शन में नहीं है तो फिर जयपुर। ठीक है ना? इतना याद कर लोगे ये काफ़ी है। तो सर्वाधिक सीमा किसकी? झालावाड़ की। और न्यूनतम सीमा किसकी? बाड़मेर की। अभी अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो हनुमानगढ़ है, इस हनुमानगढ़ से 2 ज़िले, जो हनुमानगढ़ ज़िला है इससे 2 राज्य, एक का नाम है पंजाब और एक का नाम है हरियाणा। यानी ये हनुमानगढ़ ऐसा ज़िला है जो इन दोनों राज्यों को छूता है।
हनुमानगढ़ ऐसा ज़िला है जो इन दोनों राज्यों को छूता है। अगर आप यहाँ मैप में देखेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा बच्चों। ये देखिए, ये यहाँ पे हनुमानगढ़ है, यहाँ पर हरियाणा है, सॉरी, यहाँ पर हमारे पंजाब है और यहाँ पर हरियाणा है। तो ये जो हनुमानगढ़ है ये पंजाब को भी टच करता है और हरियाणा को भी टच करता है। ये पंजाब को भी टच कर रहा है और हरियाणा को भी टच कर रहा है हनुमानगढ़। ऐसे ही दूसरा है हमारे भरतपुर। भरतपुर जो है हरियाणा को भी टच कर रहा है और उत्तर प्रदेश को भी टच कर रहा है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों को टच कर रहा है हमारा भरतपुर। तो ये है, ये देखिए यहाँ पर भरतपुर है, तो ये ऊपर तो हो गया हरियाणा और जो नीचे वाला भाग है ये नीचे हो गया हमारे उत्तर प्रदेश। तो ये भरतपुर जो है हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों को क्या करता है, टच करता है। बड़ा महत्वपूर्ण है, कई बार अधीनस्थ बोर्ड की कई एग्जाम्स के अंदर ये पूछा गया है, इस पर विशेष फोकस रहे आपका। तीसरा जो है ये है धौलपुर। जो धौलपुर है, ये धौलपुर भी क्या है, दो राज्यों को टच करता है। एक का नाम है उत्तर प्रदेश और दूसरे का नाम है मध्य प्रदेश। ये धौलपुर देखिए भरतपुर के जस्ट नीचे धौलपुर है और आपको पता है कि यूपी से दो जिलों की सीमा लगती है, एक हमारा भरतपुर है, एक हमारा धौलपुर है। तो ये जो धौलपुर है ये यूपी को भी टच करता है, ये यहाँ यूपी को टच कर रहा है और यहाँ पर एमपी को टच कर रहा है। तो धौलपुर भी ऐसा ज़िला हुआ। ये तीसरा ऐसा ज़िला है राजस्थान का जो किसको टच करता है, दो राज्यों को टच करता है, पहला उत्तर प्रदेश और दूसरा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, ये है बांसवाड़ा। जो बांसवाड़ा है ये भी दो राज्यों को टच करता है। देखिए बांसवाड़ा यहाँ पर है, आपको पता है बांसवाड़ा यहाँ पर है सबसे दक्षिण में, और बांसवाड़ा का जो ये भाग है ये एमपी को टच करता है और जो ये वाला भाग है ये गुजरात को टच करता है। तो बांसवाड़ा भी ऐसा ज़िला हुआ जो एमपी को भी छूता है और गुजरात को भी छूता है। तो राजस्थान में क्वेश्चन आ जाए आपके, राजस्थान में कुल ऐसे कितने ज़िले हैं जो दो दो राज्यों को छूते हैं? तो इसका आंसर क्या हुआ, 4 ज़िले हैं साहब। ऐसे कितने ज़िले हैं, 4 ज़िले हैं साहब। कौन कौन से हैं, हनुमानगढ़ है, भरतपुर है, धौलपुर है और हमारे बांसवाड़ा है। ये 4 ज़िले ऐसे हैं जो दो दो को टच करते हैं भाई, दो दो राज्यों को। आगे बात समझ में। अब किसको करते हैं इसको आप अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना जिससे ये चीज़ें आपको याद रहे। कॉपी पेन साथ में हो, मैप आपके हाथ में हो, ये बिल्कुल सही रहेगा ज्योग्राफी पढ़ने के लिए। आगे बात समझ में, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा। नेक्स्ट चलिए आगे। राजस्थान में 2 ज़िले ऐसे भी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा को टच करते हैं। भाई राजस्थान में 4 ज़िले तो ऐसे हैं जो दो दो राज्यों को टच करते हैं, जबकि 2 ज़िले ऐसे हैं जो इंटरनेशनल फ्रंटियर और इंट्रा स्टेट फ्रंटियर दोनों को टच करते हैं। ऐसे ज़िले जो हैं, इन ज़िलों का क्या नाम है? इन ज़िलों का नाम आप सभी जानते हैं, कमेंट करके जल्दी से बताइए इन ज़िलों का नाम क्या है। हालांकि सामने आपके लिखा हुआ है, एक का नाम है श्री गंगानगर और एक का नाम है हमारे बाड़मेर। श्री गंगानगर जो है ये 2 को टच करता है, एक तो हमारे यहाँ पे आ गया पाकिस्तान और एक आ गया हमारे पंजाब। यानी श्री गंगानगर ऐसा ज़िला है जो अंतर्राष्ट्रीय यानी पाकिस्तान को भी टच करता है और अंतर्राज्यीय यानी पंजाब को भी टच करता है। ऐसे ही बाड़मेर कल हमने देखा था, कल हमने देखा था श्री गंगानगर से लेकर बीकानेर होते हुए, जैसलमेर होते हुए बाड़मेर के शाहगढ़ तक हमारी क्या है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो जो शाहगढ़ के ऊपर तो ये पाकिस्तान को छूता है और शाहगढ़ से नीचे का जो हिस्सा है उसके अंदर ये किसको छूता है, गुजरात को छूता है। आ रही बात समझ में। यानी श्री गंगानगर पंजाब और पाकिस्तान और जो बाड़मेर है वो गुजरात और पाकिस्तान। ये 2 विशेष बात है, इसका विशेष ध्यान रहे, विशेष ख्याल रहे आपको कि ये जो दोनों ज़िले हैं ये दोनों ज़िले बड़े ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा और स्टेट दोनों को टच करते हैं। आगे बात समझ में। चलिए आगे। अब देखिए बच्चों, हमारे राजस्थान में कुछ अंतर्वर्ती ज़िले हैं। अंतर्वर्ती ज़िले वे ज़िले होते हैं जिनकी सीमा न तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी न तो किसी देश से लगती है
और न ही किसी पड़ोसी राज्य को छूती है। यानी जो अंतर्वर्ती जिले हैं इन्हें हम भू आबद्ध जिले भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भू आबद्ध जिले भी कहते हैं। और इन्हें हम बोलते हैं इंटरलॉक डिस्ट्रिक्ट, यानी भू आबद्ध जिले। यानी ऐसे जिले हैं राजस्थान में, कुछ जिले जिनकी संख्या है 8 जिनकी संख्या है, वो ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती है और न ही अंतर्राज्यीय सीमा को छूती है। ऐसे जिले हैं हमारे 8 जिले हैं जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। देखिए जोधपुर, देखिए जोधपुर ये रहा, नागौर ये रहा, अजमेर ये रहा, टोंक ये रहा, बूंदी ये रहा, पाली ये रहा, राजसमंद ये रहा और दौसा ये रहा। ये कुल हमारे 8 जिले हो गए हैं जिनकी सीमा न तो किसी अंतर्राष्ट्रीय देश को छूती है और न ही किसी अंतर्राज्यीय राज्य को छूती है। बात आगे समझ में। अब इसमें से एक जिला है पाली, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इससे कई बार क्वेश्चन आते हैं। पाली ऐसा जिला है जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों को छूती है और उनकी संख्या है 8। कितनी है? 8। तो देखिए पाली है, मैं इसका मार्कर का पेन का कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको आसानी रहे। देखो ये पाली है हमारे, ये पाली आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए पाली से नंबर 1 जोधपुर, नंबर 2 बाड़मेर, नंबर 3 जालोर, नंबर 4 सिरोही, नंबर 5 उदयपुर, नंबर 6 राजसमंद, नंबर 7 अजमेर और नंबर 8 नागौर। पाली से 8 जिले छूते हैं। पाली कितने जिलों से सीमा बनाता है? 8 जिलों से सीमा बनाता है। इसमें से भी देखो क्वेश्चन बनेगा, सर्वाधिक सीमा किससे बनाता है पाली? जोधपुर से बनाता है, मैप में आप देख सकते हो। और दूसरा क्वेश्चन बनता है, न्यूनतम सीमा किससे बनाता है पाली? बाड़मेर से बनाता है। किससे बनाता है? बाड़मेर से। ये देखिए बाड़मेर से केवल ये हल्का सा टच कर रहा है, यहाँ पर बिल्कुल हल्का सा टच कर रहा है, जबकि जोधपुर यहाँ से लेकर यहाँ तक जोधपुर है पूरा। ठीक है, तो सर्वाधिक सीमा जोधपुर की और न्यूनतम सीमा हमारे बाड़मेर जिले की है। आ रही है बात समझ में? तो थोड़ा थम्स अप करके बताओ भाई, बात समझ आ रही है तो। अभी देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, ऐसा जिला, ऐसे कितने जिले हैं जो मरुस्थलीय हैं? यानी पाली की सीमा को टच करने वाले जिलों की, उन जिलों की संख्या बताइए जो मरुस्थल वाला भाग है। तो देखिए नागौर 1, जोधपुर 2, बाड़मेर 3 और जालोर 4। यानी 4 जिले ऐसे हैं जो किस में हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र में हैं। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि अरावली को, जो पाली के छूने वाले उन जिलों की संख्या बताइए जो अरावली क्षेत्र में आते हैं। पाली से छूने वाले उन जिलों की संख्या बताइए जो अरावली क्षेत्र में आते हैं। तो देखिए ये है अजमेर, ये है हमारा राजसमंद, ये है उदयपुर और ये है सिरोही। इसमें देखिए सिरोही 1, उदयपुर 2 और राजसमंद 3। ये 3 जिले ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से अरावली क्षेत्र में आते हैं, जबकि 4 जिले ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से मरुस्थलीय क्षेत्र में आते हैं। तो आप बोलोगे सर ये तो 7 जिले ही हुए, जबकि जिले तो 8 लगते हैं पाली को। तो बेटा बात ऐसी है कि एक ज़िला है जिसका नाम है अजमेर,
क्या नाम है? अजमेर। अजमेर जो ज़िला है, ये ज़िला 80% से ज़्यादा किस में आता है? अरावली क्षेत्र में आता है, जबकि 20% इसका जो भाग है लगभग जो नागौर के पास में टच कर रहा है। ये वाला जो भाग है जो नागौर के पास में टच कर रहा है, ये वाला देखो मैंने डार्क किया है, जो ये वाला भाग किस में आता है? मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है। किस में आता है बेटा? मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है दोस्तों। इसलिए अब देखिए आप कि 4 जिले ऐसे हुए हैं जो पूर्ण रूप से मरुस्थलीय क्षेत्र में आते हैं। दोस्तों इस बात को विशेष ध्यान रखना, पाली से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे। हाँ, यूँ नहीं है कि पाली का केवल 8 से सीमा लगती है और चलो काम हो गया, फिर तो वो क्वेश्चन पूरा नहीं होगा ना। परीक्षा चाहे कैसी भी हो, एग्जामिनर कैसे ही पेपर सेट करे, लेकिन हमें तो उसका आंसर 100% सही देना ही देना है। इस बात को दिमाग में सेट कर लो। तो देखिए आगे, मरुस्थलीय जिले कितने हैं? 4। अरावली के जिले कितने हैं? 3। और अजमेर जो है अरावली में भी आता है, और इसका कुछ भाग 10 से 20% का जो भाग है वो किस में आता है? मरुस्थल वाले क्षेत्र में आता है। इसलिए ये दोनों भौगोलिक प्रदेश में है, अरावली में और मरुस्थलीय क्षेत्र में। आगे बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। ये देखो, ये पाली आपको मैंने बता ही दिया है, पाली का पूरा कहानी कि पाली क्या है, कितने जिले लगते हैं पाली से। 8 जिले पाली को छूते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है ना। इसमें से 4 जिले मरुस्थलीय हैं, 3 जिले अरावली के हैं, और 1 जिला जो है अरावली और मरुस्थल दोनों का है। इसकी सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है पाली की, वो किससे लगती है? जोधपुर से लगती है। और सबसे जो कम सीमा है वो किससे लगती है? वो बाड़मेर से लगती है। ये कुछ विशेष बात हुई पाली के बारे में। ऐसे जब हम जयपुर की बात करते हैं, किसकी बात करें? जयपुर की। देखो ये रहा जयपुर, राजस्थान की राजधानी है। राजस्थान का पेरिस है, भारत का पेरिस है, राजस्थान की राजधानी है। और इसकी विशेष बात है, ये गुलाबी शहर जो है, ये भी देखिए ये कितने जिलों से सीमा बना रहा है। देखो, सीकर 1, नागौर 2, अजमेर 3, टोंक 4, सवाई माधोपुर 5, दौसा 6 और अलवर 7। यानी जयपुर ऐसा ज़िला है जो 7 जिलों से सीमा बनाता है। 7 जिलों व हरियाणा राज्य से सीमा बनाता है। जयपुर ऐसा ज़िला है जो 7 जिलों व हरियाणा राज्य से सीमा बनाता है भैया। दोस्तों अच्छे से पढ़ते रहो, बातों को नोट करते रहो, चीज़ों को समझते रहो। 7 जिलों से सीमा बनाता है कौन? जयपुर, जो 7 जिले और हरियाणा से सीमा बनाता है। बात समझ आ गई? चलिए आगे देखते हैं। ऐसे ही देखिए टोंक, टोंक जिला भी कम नहीं है भाई। टोंक की भी हम चर्चा करते हैं। देखो मैं पेन का इसका कलर चेंज कर रहा हूँ जिससे आपको तकलीफ नहीं हो। ये टोंक है। टोंक में देखिए नंबर 1 अजमेर, नंबर 2 भीलवाड़ा, नंबर 3 बूंदी, नंबर 4 कोटा, नंबर 5 सवाई माधोपुर, नंबर 6 हल्का सा दौसा और नंबर 7 जयपुर। यानी टोंक भी कितने जिलों से सीमा बना रहा है? 7 जिलों से सीमा बना रहा है। 7 जिलों से सीमा बना रहा है टोंक भी। आगे क्या बात समझ में? तो इसका विशेष ख्याल रहे, पाली, टोंक और जयपुर, इसके बारे में हमने चर्चा करी है। हम ये जानते हैं कि हमारे जो है राजस्थान में 8 जिले कैसे हैं? अंतर्वर्ती जिले हैं, भू आबद्ध जिले हैं, इंटरलॉक डिस्ट्रिक्ट हैं, अर्थात जिनकी सीमा न तो किसी अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ और न ही किसी अंतर्राज्यीय राज्य के साथ टच होती है। ये बात समझ आ गई आपको? बहुत अच्छा, थम्स अप करके बताइए भाई जल्दी जल्दी। पाली की हमने बात करी, टोंक की हमने बात करी और जयपुर की हमने बात करी। अब देखो आगे, ये है हमारे राजस्थान में कुल कितने ज़िले हैं? 33 ज़िले हैं। तो पहला क्वेश्चन तो अध्ययन बोर्ड में ये भी आ सकता है कि बताइए वर्तमान में राजस्थान में कितने ज़िले हैं? तो उसका आंसर क्या होगा? 33 ज़िले हैं। सरल क्वेश्चन कल मैंने बताया था, 2 तरह के क्वेश्चन, सरल और कठिन। कठिन क्वेश्चन गलत होता है एग्जाम सेंटर में, उतना ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन अगर इजी, सरल, बहुत ही आसान क्वेश्चन अगर गलत करते हो तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। क्योंकि एक आसान क्वेश्चन को गलत करने का मतलब है आप हज़ारों बच्चों से ऑटोमेटिक ही क्या हो गए? पीछे हो गए।
इसलिए छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान रखना है। तो देखो बच्चों, दोस्तों बात ऐसी है कि हम जानते हैं कि 1 नवंबर 1956 का दिन, ये ऐसा दिन है जब राजस्थान का क्या कंप्लीट हुआ था, एकीकरण कंप्लीट हुआ था। क्या कंप्लीट हुआ था? एकीकरण। और एकीकरण कब से कब चला था? 1948 से लेकर 1956 तक चला था। ठीक है, और कितने चरणों में चला था? 7 चरणों में चला था भैया। अब इससे ज़्यादा डिटेल तो आप इतिहास की क्लास में देखोगे, लेकिन अभी इतना ही डिटेल देखिए आप। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण, द इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान हैज़ बीन कंप्लीटेड ऑन November 1, 1956। ठीक है ना, जो कितने चरणों में हुआ? 7 फेजेज में कंप्लीट हुआ, 7 फेजेज में कंप्लीट हुआ, और 1948 से 1956 तक कंप्लीट हुआ। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है आपके इन जिलों में से कि बताइए एकीकरण के पहले राजस्थान में कुल कितने जिले थे? तो एकीकरण से पहले राजस्थान में कुल कितने जिले थे? 25 जिले थे। पहला क्वेश्चन बन गया कि बताइए राजस्थान में एकीकरण से पहले कुल कितने जिले थे? तो कितने जिले थे? 25। अब देखिए, जब एकीकरण हुआ 1 नवंबर 1956 को, तब अजमेर 26वां जिला बना। कौन सा जिला बना? 26वां जिला बना। फिर देखिए दूसरा, 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर 27वां जिला बना। फिर देखिए 10 अप्रैल 1991 को 3 नए जिले बने, 12 28वां, दौसा 29वां और राजसमंद 30वां। देखो बच्चों, तारीख आ गई है, मुझे पता है बहुत सारी डेट्स है, आपको याद करने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन अभी मैं इसको आपको याद करवा दूंगा, कोई दिक्कतें नहीं है। तो आगे देखिए, 10 अप्रैल 1991 को 3 जिले बने, जिसमें से 12 दौसा और राजसमंद है। अब आगे देखिए, 12 जुलाई 1994 यानी 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ बना 31वां जिला। हनुमानगढ़ यानी बजरंगबली है भाई। 31 यानी बहुत बड़े हैं ना, 31वां जिला हनुमानगढ़ 31वां जिला है। फिर देखिए 19 जुलाई 1997 को करौली बना 32वां जिला। उसके बाद देखिए 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ बना 33वां जिला। आ रही है बात समझ में? प्रतापगढ़ 33वां जिला बना है। इसको एक बार आप 2 सेकंड के लिए मनन कीजिए, इसको देखिए 2 सेकंड के लिए कि कौन कौन सा सन है, दिमाग में सेट करने का प्रयास कीजिए एक बार। अब देखिए आगे, देखो 1 नवंबर 1956 को अजमेर बना 26वां जिला, ये तो आपको याद कर ही लोगे आप। 26 जनवरी 2008 को 33वां जिला बना प्रतापगढ़। 26 जनवरी 2008 को 33वां जिला बना प्रतापगढ़। यानी सबसे नवीनतम जिला कब बना? 26 जनवरी 2008 को। सबसे नवीनतम जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ है। कितने नंबर का है? 33 नंबर पे है। ये तो बात समझ में आ गई। अब देखिए, हमारे पास में 4 सन हैं, 1982, 1982, 1991, 1991, 1994, 1994 और 1997, 1997। ये 4 सन आपको याद करने हैं दोस्तों। 4 सन देखो, 82 में 10 जोड़े तो 92 होते हैं, यानी 82 + 10 कितने होते हैं? 92। तो 92 नहीं, एक साल पहले 91। 1982 1982 पहला। दूसरा 1991, 91 के बाद में 1994, 94 के बाद में 1997। 91 में 3 जोड़े, 91 + 3 94, 94 + 3 97। सीधी सिंपल कहानी है। यानी 1982, 1991, 1994, 1997। ये 4 आप जब 3 बार रिपीट करोगे तो आपको ये याद होना शुरू हो जाएगा, या याद हो भी चुका होगा। याद हो गया थम्स अप करके बताइए। अब देखिए आगे, अब देखो तारीख देखते हैं हम, डेट क्या है। पहला 1982 वाला जो डेट है ये है 15 अप्रैल। कौन सा अप्रैल है? 15 अप्रैल। 1991 वाला है 10 अप्रैल। तो दोस्तों बड़ा सिंपल है, 15 अप्रैल 1982 यानी 15 अप्रैल 1982।
ठीक है। उसके बाद में 1992 में कितना अप्रैल है, 1991 में कितना अप्रैल है, 10 अप्रैल है। तो 15 अप्रैल 1982। दूसरा है 10 अप्रैल 1991। अप्रैल अप्रैल आ गए, 1982 और 1991 आ गया, तो याद करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं है। फिर आ जाओ 1994 में। 1994 है 12 जुलाई और 1997 है हमारे 19 जुलाई। तो ये चारों डेट आपको याद हो गई होगी अब। 15 अप्रैल 1982 धौलपुर, 10 अप्रैल 1991 तीन जिले बारा, दौसा और राजसमंद। इन्हें आप एक शॉर्ट ट्रिक में ऐसे याद कर सकते हो। कहीं कोई चला जाता है एक बार तो उसे वापस अपन फोन करते बोला दोबारा आना, क्या आना, दोबारा आना। तो देखो दोबारा, इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना, 12 पहले बना था 28 नंबर का, दौसा 29 नंबर का है और जो राजसमंद है वो हमारे 30वें नंबर का है। इसमें ये ध्यान रखना आप ट्रिक में, ठीक है। और फिर जो 12 जुलाई 1994 को है हनुमानगढ़ बना है 31वां। हनुमानगढ़, हनुमान जी का नंबर कितना है, 31, ये ध्यान रखना। उसके बाद में करौली 32वां 1997 में। उसके बाद नवीनतम तो पता ही है आपको, 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ बना 33वां जिला। आ गई बात समझ में। देखो दोस्तों, अब मैं आपको आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ, जैसे मान लिया ये राजस्थान है, अगर यहाँ पर कोई जिला बन रहा है तो वो इसके पास वाले ज़िले से तो बनेगा। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर एक ज़िला बन रहा है उसका दूसरा भाग यहाँ से बनेगा, ऐसा नहीं है। ऐसे तो दो ज़िले हैं, खंडित ज़िले हमारे राजस्थान में, जिनकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। तो अब देखिए आगे, ये जो हमारा अजमेर है ये कहाँ से बना है, जयपुर से ही बनेगा ना, क्योंकि जयपुर ही पास में है। धौलपुर किसके पास में है, भरतपुर के पास में है, इसलिए धौलपुर किससे बना, भरतपुर से बना। बारा जो है किसके पास में है, कोटा के पास में है, कोटा से बना। दौसा किसके पास में है, जयपुर के पास में है, इसलिए जयपुर से बना। राजसमंद किसके पास में है, उदयपुर के पास में है, इसलिए उदयपुर से बना। हनुमानगढ़ किसके पास में है, श्री गंगानगर के पास में है, इसलिए गंगानगर से बना। करौली किससे बना, सवाई माधोपुर और भरतपुर, इन दो जिलों से मिलकर बना है करौली। ध्यान देना, इन दो जिलों से मिलकर बनने वाला जिले का नाम क्या है, करौली। दो जिलों से मिलकर बनने वाले जिले का नाम क्या है, करौली। नेक्स्ट देखिए प्रतापगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़। क्वेश्चन आ जाए कि बताइए तीन जिलों से मिलकर बनने वाले जिले का नाम क्या है, प्रतापगढ़ है। देखो दोस्तों, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है कैसे भी आ सकता है। कैसे क्वेश्चन आ जाए कि 26 जनवरी 2008 को राजस्थान का नवीनतम जिला बना, नंबर 1। नंबर 2, उस जिले का नाम प्रतापगढ़ है। नंबर 3, वह जिला उदयपुर और बांसवाड़ा से अलग करके बनाया गया है। बताइए कौन सा कथन गलत है। तो इसके अंदर तीसरा जो स्टेटमेंट मैंने बोला कि प्रतापगढ़ को उदयपुर और बांसवाड़ा से मिलकर बनाया है, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, रॉन्ग है। क्योंकि ये न केवल उदयपुर और बांसवाड़ा बल्कि चित्तौड़गढ़ से भी कुछ एरिया लेकर इसको बनाया गया है। तो इस तरह से आप इन जिलों का विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो ज़िले हैं ये बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर दो चीज़ देखिए राजस्थान की सीमाओं में। देखो पहले यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं आपको। राजस्थान में दो खंडित जिले हैं, यानी डिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट। खंडित जिलों का मतलब है जिनके दो भाग हैं और उनमें भौगोलिक दूरी है। बात समझ आ गई। राजस्थान में दो ऐसे जिले हैं जो खंडित हैं
खंडित का मतलब है उनके दो भाग हैं और दोनों भागों के बीच में भौगोलिक दूरी ज़्यादा है। ये तो हो गए खंडित जिले क्या होते हैं, यानी व्हाट डू यू मीन बाय दी डिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट का मतलब है देर आर टू पार्ट ऑफ ए सिंगल डिस्ट्रिक्ट विच इज सिचुएटेड इन दी ऑन दी फिजिकल डिस्टेंस। अब देखिए आगे, ये दोनों जिले का नाम क्या है? एक का नाम है अजमेर, क्या नाम है? अजमेर, और दूसरे का नाम है चित्तौड़गढ़। नाम तो सुना ही होगा आपने। चित्तौड़गढ़ का एक भाग है रावली टाटगढ़, और अजमेर का एक भाग है रावली टाटगढ़, और चित्तौड़ का एक भाग है भैंसरोडगढ़। ये जो रावली टाटगढ़ देखिए, ये यहाँ पे आपके अजमेर है, तो ये रावली टाटगढ़ यहाँ पर है, पाली और राजसमंद के मध्य। इसके बीच में देखिए भौगोलिक दूरी है, ये मुख्य अजमेर है और ये रावली टाटगढ़ है, तो ये खंडित जिला है। ऐसे ही दूसरा है चित्तौड़, ये मुख्य चित्तौड़ तो यहाँ पर है, यहाँ पर आ जाता है भीलवाड़ा, यहाँ पर है हमारे झालावाड़, यहाँ पर है बारा, और यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है कोटा। क्या नाम है? कोटा। मैं आपको बार बार कहता हूँ, पेन कॉपी हाथ में हो और मैप साथ में हो तो ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैं आपको यहाँ देख के बता रहा हूँ, ये देखिए कोटा। अब देखिए ये जो मुख्य चित्तौड़गढ़ है, तो यहाँ पर एक छोटा सा भाग और है चित्तौड़गढ़ का, और इसी भाग को क्या बोलते हैं? भैंसरोडगढ़। क्या बोलते हैं? भैंसरोडगढ़ बोलते हैं। और ये कहाँ पर है? ये कोटा के पास में है। कहाँ पर है? कोटा के निकट, पहली बात। और इसी भैंसरोडगढ़ में क्या है? भैंसरोडगढ़ अभयारण्य है, भैंसरोडगढ़ सेंचुरी। और इसी भैंसरोडगढ़ में से एक नदी प्रवेश करती है जिसका नाम है चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र। और इसी भैंसरोडगढ़ में भैंसरोडगढ़ जो अभयारण्य है, ये भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये राजस्थान का क्या है? और राजस्थान का क्या है? ये टूटा हुआ जिला है जिसका मुख्य चित्तौड़गढ़ और भैंसरोडगढ़ दोनों अलग अलग हैं। बात समझ आ गई? तो देखो क्वेश्चन ये बनता है कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों में से वह जिला कौन सा है जो खंडित है वह मध्य प्रदेश को 2 बार टच करता है? तो इसका आंसर क्या हुआ? चित्तौड़गढ़। अब देखो इसका आंसर तो क्या हुआ? चित्तौड़गढ़, क्योंकि ये मुख्य चित्तौड़गढ़ और भैंसरोडगढ़ दोनों के बीच में ये जो गैप दिख रहा है, ये भीलवाड़ा वाला एरिया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण, ध्यान देना बच्चों, दोस्तों ध्यान देना बिल्कुल। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों में से उस जिले का नाम बताइए, या वह जिला कौन सा है
जो मध्य प्रदेश को 2 बार टच करता है, जो खंडित नहीं है। तो देखिए इसका आंसर होगा कोटा। ये देखिए दोस्तों, ये कोटा आपको दिखाई दे रहा है। ये कोटा का ये वाला जो हिस्सा है, जो मैं बिल्कुल डार्क कर रहा हूँ, ये भी एमपी को टच कर रहा है। और ये वाला जो हिस्सा है बेस रोड के नीचे वाला हिस्सा, ये भी किसको टच कर रहा है? एमपी, यानी मध्य प्रदेश को टच कर रहा है। आगे बात समझ में। एक क्वेश्चन आपके ये बन रहा था कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पर कुल कितने जिले स्थित हैं? इसका आंसर है 23। एक क्वेश्चन ये बन रहा है कि राजस्थान की कुल सीमा पर कुल कितने जिले स्थित हैं? इसका आंसर है 25। ये 25 जो है, इसमें इंटरनेशनल बॉर्डर भी शामिल है और इंट्रा स्टेट बॉर्डर भी शामिल है। हमने ये देखा था कि इंटरनेशनल जो बॉर्डर है उस पर 4 ज़िले हैं और 4 ज़िलों में एक से गंगानगर है, एक बीकानेर है, एक हमारा जैसलमेर है और जो चौथा ज़िला है वो क्या है? बाड़मेर है। हम ये जानते हैं कि श्रीगंगानगर जो है पाकिस्तान और पंजाब दोनों को टच करता है और बाड़मेर जो है ये पाकिस्तान और गुजरात दोनों को टच करता है। तो ये जो 23 ज़िले हैं, इन 23 ज़िले में श्रीगंगानगर और बाड़मेर भी शामिल हैं और इन 23 में शामिल हैं। तो केवल ये बीकानेर और जैसलमेर 2 ही ज़िले बचते हैं एक्स्ट्रा। तो 23 में जब 2 जोड़े तो कितने आ गए? 25 ज़िले आ गए हैं, जो कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा, अर्थात दोनों सीमा मतलब कि कुल सीमा पर ये 2 ज़िले अवस्थित हैं। बात समझ आ गई? तो देखिए बच्चों, अब आपको ये पता लग रहा होगा कि 2 हमारे खंडित ज़िले हैं। एक का नाम अजमेर है, दूसरे का नाम चित्तौड़गढ़ है। अजमेर का खंडित वाला भाग रावली टाटगढ़ है और ये रावली जो टाटगढ़ है ये भी क्या है? राजस्थान का एक अभयारण्य है। और अजमेर जो था ये ब्रिटिश काल में, किस काल में? ब्रिटिश काल में एक केंद्र शासित प्रदेश था। ब्रिटिश काल में क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। और ये रावली टाटगढ़ क्या है? थोड़ा ग्रीन ज़्यादा है, यहाँ पर अभयारण्य है ये, इसलिए ये अजमेर का ही भाग है। और चित्तौड़गढ़ का भैंसरोडगढ़ है, भैंसरोडगढ़ है, जो आपको मैंने बता ही दिया है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी आज के टॉपिक से रिलेटेड। अब आपको बेहतर रूप से ये पता चल गया होगा कि राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा है, इसमें क्या क्या दिक्कत है और ये कहाँ कहाँ से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये देखो, ये टेबल हमने आज पढ़ी थी कि राजस्थान राज्य के कौन कौन से ज़िले किस किस राज्यों से सबसे ज़्यादा सीमा बनाते हैं और सबसे कम बनाते हैं। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। इस टेबल को आप याद कर लेना भाई। नेक्स्ट हमने देखा था कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। सबसे ज़्यादा सीमा कौन बनाता है? झालावाड़। सबसे कम कौन बनाता है? बाड़मेर। ऐसे कितने ज़िले हैं जो 2-2 राज्यों को छूते हैं? तो ये 4 ज़िले हैं। किस किस को टच करते हैं? ये आपके सामने है। और ऐसे 2 ज़िलों के नाम बताइए जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर और इंट्रा स्टेट बॉर्डर दोनों के ऊपर अवस्थित हैं। तो उसका नाम है गंगानगर और बाड़मेर। गंगानगर मतलब पाकिस्तान और पंजाब, बाड़मेर मतलब पाकिस्तान और गुजरात। ये बात हमने करी ली है कि ऐसे ज़िले का नाम बताइए जो एमपी को 2 बार टच करता है। जो खंडित नहीं है उसका आंसर कोटा है और जो खंडित है उसका आंसर क्या है? चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ के उस भाग का नाम बताइए जो चित्तौड़गढ़ से भौगोलिक दूरी पर अवस्थित है, उसका नाम है भैंसरोडगढ़।
भैंसरोडगढ़ की खास बात क्या है? ये कोटा के निकट है। भैंसरोडगढ़ अभयारण्य है जो कि भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और यहीं पर चंबल नदी का प्रवाह होता है। राजस्थान में ऐसे कितने ज़िले हैं जो खंडित हैं? तो ऐसे 2 ज़िले हैं साहब जो खंडित है। एक का नाम है अजमेर और एक का नाम है हमारे चित्तौड़गढ़। अजमेर का कौन सा भाग? रावली टाटगढ़ वाला भाग। और चित्तौड़गढ़ का कौन सा भाग? भैंसरोडगढ़ वाला भाग। बात समझ आ गई? रावली टाटगढ़ जो है ये भी क्या है? एक अभयारण्य है। और अजमेर जो है ब्रिटिश काल के दौरान ब्रिटिश भारत जो था उसमें 4 केंद्र शासित प्रदेश थे, उसमें से एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर था। तो जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय अजमेर निवासियों की मांग रही कि रावली टाटगढ़ जो है ये अजमेर का ही हिस्सा होना चाहिए, तो फिर इसको अजमेर को ही दे दिया गया कि चलो आप रखिए। ये अजमेर से भौगोलिक दूरी पर स्थित है और पाली और राजसमंद के बीच में है। मतलब एक तरफ पाली है और एक तरफ राजसमंद है, लेकिन फिर भी किसका भाग है? ये अजमेर का भाग है। चित्तौड़गढ़ का कौन सा टूटा हुआ भाग है? भैंसरोडगढ़, जिसकी चर्चा हमने कर ली। उसके बाद में हमने देखा था राजस्थान के भू आबद्ध जिले यानी इंटरलॉक डिस्ट्रिक्ट, जिनकी संख्या 8 है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पाली है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा जिलों को छूती है। उन जिलों की संख्या 8 है। उनमें सबसे ज़्यादा जोधपुर को टच करती है, उनमें सबसे कम बाड़मेर को टच करती है। और इन 8 जिलों में से जो पाली को छूते हैं उनमें से 4 जिले मरुस्थलीय क्षेत्र के हैं, 3 जिले अरावली क्षेत्र के हैं और एक जिला जो है उसमें अरावली और मरुस्थल का 80-20 का रेशो है, जिसका नाम अजमेर है। फिर हमने टोंक की बात करी। टोंक 7 जिलों से सीमा बनाता है जो आपके सामने है मैप में, और जयपुर भी 7 जिलों से सीमा बनाता है। 7 जिलों के साथ साथ जयपुर जो है हरियाणा राज्य से भी सीमा बनाता है। इसकी चर्चा हमने करी। उसके बाद में हमने देखा राजस्थान के जिलों का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, किस जिले से टूटकर हुआ, एकीकरण से पहले क्या स्थिति थी, वर्तमान में क्या स्थिति है। तो इस सीट से भी आपके कई बार क्वेश्चन आ रहे हैं। जो पीपीटी आपको दिखाई दे रही है इस पीपीटी को भी विशेष रूप से दिमाग में सेट कर लेना भैया। आज सन थोड़े ज़्यादा है, लेकिन सन 1 नवंबर 1956, फिर 82, फिर 91, फिर 94 और फिर 97, यानी 82, 91, 94 और 97। लास्ट वाला आपको याद ही है 26 जनवरी 2008। ठीक है। प्रतापगढ़ लास्ट वाला नवीनतम जिला है। करौली उसके पहले बना था। 31 नंबर पे हनुमान जी आते हैं और 28, 29, 30 पर जो मैंने आपको बताया दोबारा मिलेंगे। तो 2 यानी दोसा, बा यानी 12 और र यानी राजसमंद। तो इसमें 12 पहले बना, फिर दोसा बना और फिर राजसमंद बना। उससे पहले धौलपुर और 26वां जिला 1 नवंबर 1956 को अजमेर बना था भैया। और क्वेश्चन आ जाए कि बताइए एकीकरण से पहले कितने जिले थे? तो एक नहीं था, यानी 26वां नहीं था, तो कितने थे? 25 थे। एकीकरण कब हुआ? 1948 से 1956 के बीच में हुआ। कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में हुआ। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता रखनी बहुत ही आवश्यक है। इसके आगे अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है राजस्थान का सामान्य परिचय, अभी कुछ और बाकी है बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर। ठीक है। और बारिश बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जयपुर के अंदर सुबह से हो रही है, तो इसका विशेष ख्याल रहे। स्वास्थ्य का ध्यान रखना, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत। शाम को 5 बजे वाईफाई 2.0 पर लाइव क्लास है राजस्थान ज्योग्राफी की। जल्दी ही आपकी क्लासेस इंडियन ज्योग्राफी की भी क्लास लगेगी स्पेशल अनअकैडमी क्लासेस में, जो भी आपके लिए चार्जेबल नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को भी बताना और इसको नोट करते रहना। जल्दी ही मिलते हैं आगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।